नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं ये प्रश्न, और ये आगे आने वाला यूपी टेट और सुपर टेट के लिए रामबाण साबित होंगे। प्रश्नों को बिल्कुल शिद्दत से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज बता दूं कि आज जो है यूपी टेट की डेट के बारे में फिर एक रिवाइज जो है जारी की गई है सूचना, जिसमें बातें ये निकल कर सामने आ रही कि जो यूपी टेट का आयोजन है डियर, वो अक्टूबर और नवंबर में ही करा लिया जाएगा और दिसंबर में एक बड़ी विशाल शिक्षक भर्ती का आयोजन कराया जाएगा। तो अब जो टीटी की डेट आप 19 दिसंबर को सोच रहे थे वो गलत है डियर। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में ये न्यूज छाई हुई है कि जो यूपी टेट का आयोजन है वो अक्टूबर या नवंबर में कराया जाएगा और यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो 4-6-10 दिन के अंदर ही तत्काल जो है जारी कर दिया जाएगा। बेसिक मंत्री जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, सतीश द्विवेदी जी अपनी फाइनल डेट को फिक्स करने पर तुले हुए हैं। 1-2 दिन में ही फाइनल डेट तय हो जाएगी कि अक्टूबर में परीक्षा होगी या नवंबर में। ये कन्फर्म हो गया है कि परीक्षा आप केवल अक्टूबर और नवंबर में ही कराई जाएगी, दिसंबर तक परीक्षा को घसीटा नहीं जाएगा। अगर दिसंबर तक आप परीक्षा को घसीटते हैं तो शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित हो सकता है डियर। तो आप लोग अपनी तैयारी को गति देना शुरू कर दीजिए। यूपी टेट का आयोजन जल्द से जल्द कराया जाएगा और उसके बाद एक लंबी चौड़ी विशाल भर्ती का आयोजन भी प्राथमिक लेवल पर किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर निरंतर जो है विश्वास जताते हुए पढ़ते रहिए। इस चैनल के द्वारा मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, आप इस चैनल के निरंतर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, निरंतर आपको 1-2 वीडियो अपलोड कराए जाते हैं, दिए जाते हैं, उन वीडियो को बिल्कुल अंत तक शिद्दत से उनकी एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें लिखित ना मिले, लेकिन समझाने में मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझा देता हूं, तो आप जो है मेरे समझाने को, एक्सप्लेन को बिल्कुल कायदे से एक एक पॉइंट को शिद्दत से नोट किया करिए। तो आइए अब बात करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट की। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें, यह आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें, वरना ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पोलियो होता है क्या? मच्छर के काटने से पोलियो होता है, मक्खियों के द्वारा होता है, या दूषित जल और भोजन से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें डियर, जो पोलियो होता है ये दूषित जल और भोजन से होता है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे का दूषित भोजन खा लेते हैं, ये मल विष्टा इत्यादि के दूषित प्रदूषण की वजह से भी हो जाता है डियर। तो पोलियो ये हमारे क्या करता है, ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है इसको पूर्ण रूप से प्रभावित कर देता है और शरीर में आपको पता ही है क्या, विकलांगता का शिकार हो जाता है बालक। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? ए का, बी का, B1 का, B12 का, या के का? तो बात आई है पहले विटामिन की, तो बात कर लेते हैं। विटामिन वो पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर में क्या, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ताकि जो शरीर में हीनताजन्य रोग होते हैं डियर, उनसे लड़ने में, उनसे सुरक्षा करने में ये हमारे बॉडी का क्या, केयर करती है। अब विटामिन की बात सबसे पहले किसने की थी? तो फंक महोदय ने विटामिन की बात की थी। विटामिन जल में घुलनशील जो है और अघुलनशील भी होते हैं। तो जो घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, जो अघुलनशील होते हैं वो बी और सी को छोड़कर बाकी सभी होते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि साइनोकोबालामिन किसका है? तो ये विटामिन B12 का है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। साइनोकोबालामिन ये विटामिन B12 का नाम है जो है डियर, और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो डिप्टीरिया, डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? पूछ रहा है। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो के लिए, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस के लिए, या आंत्र ज्वर, हैजा, प्लेग के लिए? तो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है डियर, इसमें साफ साफ आप इसका पूर्ण रूप पढ़ लीजिए। डी से डिप्थीरिया, पी से पोलियो, टी से टिटेनस होता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डिप्थीरिया, पोलियो और टिटेनस के लिए क्या, डीपीटी का टीका दिया जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अस्थमा बीमारी है, पेट की, हृदय की, नाक की, सांस की? तो अस्थमा आपको पता ही है क्या, ये सांस लेने की एक बीमारी है डियर, जो है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डी फॉर डेनमार्क एकदम करेक्ट ऑप्शन है, डी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन और प्रोटीन। तो सूखा रोग जो है ये डियर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, प्रोटीन की
कमी हो जाती है तो क्वाशरकोर और मेरेस्मस नामक डिजीजेज भी हो जाती हैं डियर, नोट रखिएगा। और सूखा रोग में जो प्रोटीन के साथ साथ जो है विटामिन डी का भी अहम रोल होता है डियर, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछली पाली जाती है। बीमारी कौन सी है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या रेबीज? तो डियर जो सिनकोना नाम के वृक्ष की छाल से दवा बनाई जाती है वो कुनैन बनाई जाती है। और कुनैन किसके लिए काम करता है? तो ये मलेरिया के लिए काम करता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और मलेरिया जो है क्या, ये एक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है और इसे हम प्रोटोजोवन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रोटोजोवन रोग है। अगर डेंगू की बात पूछी जाती तो डेंगू जो है ये मादा एडीज एडिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। एडीज एडिप्टी से जो है डेंगू होता है। और रेबीज आपको पता है ये हाइड्रोफोबिया है, यानी कि बंदर, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि के काटने से क्या रेबीज हो जाता है डियर, तो नोट रखिएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है क्या? पोलियो है, पेचिश है, रेबीज है या पीलिया है? तो मक्खियों के द्वारा तो फैलता है, लेकिन लैट्रिन के बाद क्या आपको ब्लड भी आता है, पतले दस्त के बाद ब्लीडिंग होती है। तो जो ये बीमारी है डियर ये पेचिश है, पेचिश, बी ऑप्शन। अब पेचिश होता किससे है पूछ ले अगर प्रश्न में, तो आप बताएंगे कि साहब एंट अमेबा हिस्टोरिटिका के कारण जो है ये पेचिश नामक बीमारी होती है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे गूदेदार फल, मीठे एवं गूदेदार फल? तो दांत की बीमारी है, यानी कि क्या विटामिन सी की कमी है उसको, तभी तो ब्लीडिंग आ रही है दांत से, स्कर्वी रोग हो रहा है उसको। तो उसके सुझाव के लिए जो डॉक्टर उसे परामर्श देगा डियर वो खट्टे फलों की परामर्श देगा। खट्टे एवं गूदेदार फल अगर वो खा रहा है तो स्कर्वी नामक जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो जल्द ही दूर हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? मान लीजिए आपके जो गले में ग्वाइटर नामक डिजीज हो रही है, ग्वाइटर कहते हैं इसको, जो गले में गांठ फूलाती है, तो महिला को किस तत्व की कमी है प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या वसा की कमी से, आयोडीन, विटामिन या फास्फोरस? तो जो ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं जिसे हम, वो आयोडीन की कमी से है डियर। आयोडीन कम खा रही है, इसीलिए जो है महिला में क्या गले की ग्रंथि में क्या असाधारण रूप से क्या ग्रोथ हो गई है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसे क्या हो जाएगा? बेरी बेरी, रिकेट्स, मोटापा या रतौंधी? तो अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त भोजन ले रहे हैं डियर तो आप क्या मोटापा से ग्रसित हो जाएंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फैट्स आपके अंदर जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, चर्बी की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप मोटे हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है कोढ़, निमोनिया, तपेदिक या ये सभी? तो जीवाणु जनित की बात आई है तो कोढ़ भी है, निमोनिया भी है, तपेदिक भी है, यानी कि ये सभी क्या जीवाणु जनित रोग हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्यों? इसमें विटामिन होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है, इसमें अधिक ऊर्जा होती है। तो डियर जब आप फैट युक्त भोजन अधिक ले रहे हैं तो दिल की बीमारी इसलिए बढ़ने की संभावना होती है क्योंकि क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है। अब बात आई होगी कि साहब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा ब्लड होता है डियर इसको जो है क्या गड्ढा करने लग जाता है और ब्लड जो है फिर जो तेज धमनियों में तेज जो नसें हैं, जो हार्ट की जो पेशियां हैं, उनमें सही गति से जो है वो प्रवाह नहीं हो पाता, फंसने लग जाता है, जिससे हमारा जो है हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। मैं आपको बता दूं ब्लड जो है जमने नहीं पाता, उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है बॉडी में जो ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो ब्लड को गाढ़ा करने लग जाता है और इसी से क्या दिल की बीमारी जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जागृत हो जाती हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन है? गुर्दे की खराबी, हार्मोनी का संतुलन, विकास की दर मंदित होना या चेहरे पर सूजन आना? तो जब आप वसा की कमी है तो जो उसका मेन लक्षण आपकी बॉडी में दिखेगा वो हार्मोनी का संतुलन दिखेगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो ये इकाइयां डियर अमीनो अम्ल कहलाती हैं। अमीनो एसिड से मिलकर ही क्या ये प्रोटीन की एक इकाई होती है डियर। तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित थे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यूपी टेट हो या
सुपर टेटो और एक्सप्लेन को भी ध्यान दीजिएगा, वहां से 2-1 प्रश्न आपको एक्सप्लेन से भी देखने को मिलेंगे डियर। तो ये था आज का जो है एक्सप्लेन विद वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।